नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रेहा रखोलिया। आज हम एचपीवी वैक्सीनेशन के बारे में बात करेंगे। एचपीवी वैक्सीनेशन जो होता है वो सर्वाइकल कैंसर जो कि इंडिया में महिलाओं में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, उसको प्रिवेंट करने में, उसकी रोकथाम करने में बहुत ज़रूरी है। हम आज उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ज़रूरी वीडियो है, एंड तक देखिएगा। थैंक यू। हाँ, हम बात करेंगे आज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन के बारे में, जो कि सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। अगर आपके घर में कोई भी 9 से 25 साल की महिला है, विमेन है, जिनको एचपीवी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो उन्हें सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए अपने नजदीकी अस्पताल में जाके वैक्सीन जरूर लगवाएं। ये एक छोटा सा कदम उनकी सेहत और सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। ओके, नाउ एचपीवी इन्फेक्शन। एचपीवी इन्फेक्शन जो होता है मोस्टली 2 साल में क्लियर हो जाता है, लेकिन 10% इन्फेक्शन जो है वो 2 साल बाद भी परसिस्ट करता है। और ये प्री कैंसर के डेवलपमेंट, प्री कैंसर कैंसर से पहली वाली स्टेज को डेवलप कर सकता है। प्री कैंसर के डेवलपमेंट से हाईली लिंक्ड है। ओके, प्री कैंसर मतलब कैंसर से जो पहले होने वाली स्टेजेस होते हैं, लाइक इसको CIN1, CIN2, CIN3, इसको डेवलप कर सकता है प्री कैंसरस स्टेज को। ठीक है, कैंसर से होने वाली, कैंसर से पहले जो स्टेज होती है उसको डेवलप कर सकता है। अब जो है एचपीवी प्रोफाइलेक्टिक वैक्सीन को एचपीवी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया है। और ये जो होता है वो VLP टेक्नोलॉजी से काम करता है, वायरस लाइक पार्टिकल टेक्नोलॉजी से काम करता है। इसमें क्या होता है, एम्प्टी कैस्केड्स यूज होते हैं। एम्प्टी कैस्केड्स मतलब डीएनए मटेरियल नहीं है जो कि हमें इन्फेक्शन करता है या जो कैंसर करता है, वो वाला मटेरियल हटा देता है। सिर्फ ढक्कन ढक्कन, सिर्फ कैप्सिड ढक्कन यूज किया है, जिससे हमारे बॉडी में एंटीबॉडी तो बनती है, लेकिन हमारे बॉडी जो है वो आपका इन्फेक्शन और कैंसर नहीं करती है। ठीक है, ऐसे हम वायरस के मटेरियल इस वैक्सीन को बनाने में यूज करते हैं। ये जो होता है इम्यूनोलॉजिकली एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। ठीक, बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। जो 16 और 18, जो एचपीवी के टाइप 16 और 18 होते हैं, ये 70% ऑफ इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर को करती है। ठीक है, these two types are mainly responsible for invasive type of cervical cancer। फिर हो गया फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। वैक्सीन 2 जनरेशन में है, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन जो है वो है एक तो बाइवेलेंट या फिर आपका क्वाड्रावेलेंट। बाइवेलेंट सर्वारिक्स या फिर क्वाड्रावेलेंट गार्डासिल। जो जो क्वाड्रावेलेंट वैक्सीन है वो आपका 611 के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन देती है, जो लगभग 90% एनोरेक्टल वार्ड से एसोसिएटेड है। जो सर्वारिक्स है, जो सर्वारिक्स है वो तो आपका 16 और 18, जो 70% इन्वेजिव कैंसर को करते हैं, उन्हीं के खिलाफ आपका लड़ती है। लेकिन जो आपका गार्डासिल है वो चार वेरिएंट के खिलाफ लड़ती है, 6, 11, 16 और 18। 16, 18 तो आपका मेनली 70% एसोसिएटेड है विद सर्वाइकल कैंसर। जो 6, 11 है ये 90% एसोसिएटेड है विद एनोजेनाइटल वार्ड्स। ठीक है, 90% है। मतलब अगर हम ये लगाएंगे गार्डासिल, इन्फेक्शन से होने से पहले लगानी होती है ये वैक्सीन, इन्फेक्शन के होने के बाद इसका कोई यूज नहीं है। इन्फेक्शन से पहले होने से लगानी है वैक्सीन। तो अगर इन्फेक्शन होने से पहले से 9 से 25 साल की महिलाओं में लगाएंगे, तो जो एनोजेनाइटल वॉट होते हैं वो उससे 90% जो होता है सुरक्षा हमें प्राप्त होगी गार्डासिल लगाने से। बट सर्वारिक्स लगाने से हमें जो 70% जो 16, 18 करता है उससे सुरक्षा प्राप्त होगी। ठीक है, नाउ सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। अब ये जो सेकेंड जनरेशन वैक्सीन है ये है आपका नोनावेलेंट गार्डावैक्स। मींस इसमें आपका 9 सीरोटाइप इन्वॉल्व है। 9 प्रकार के जो
एचपीवी के टाइप्स होते हैं वो इस वैक्सीन में इन्वॉल्व कर रखे हैं, 6, 18, 31, 35, 45, 52, 58, एज वेल एज टाइप 6 and 11। ये सारे जो हैं ये सारे एचपीवी टाइप से ये प्रिवेंट करेगा ये वाली वैक्सीन, तो ये सबसे बढ़िया हो गई, लेकिन ये महंगी भी होती है। ठीक है, फिर है एचपीवी एंड कैंसर। जो मोस्टली कैंसर होते हैं वो HPV-16 से होते हैं, और ये जो होता है सर्वाइकल कैंसर, वल्वर कैंसर, वेजाइना का कैंसर, एनल कैंसर, पेनिस का कैंसर, ओरोफेरेंजियल मुंह का कैंसर, फेरिंग्स का कैंसर में भी पाई गई है HPV-16। ठीक है, इसलिए वैक्सीन इन कैंसर का भी कुछ प्रपोर्शन प्रिवेंट करने में मददगार होती है। ठीक है, जो ये जो वैक्सीन होती हैं वो इन कैंसर में भी थोड़ी बहुत यूजफुल होंगी। फिर वैक्सीनेशन रिकमेंडेशंस फॉर पॉपुलेशन इफेक्टिवनेस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। जो ये है पॉपुलेशन और कॉस्ट इफेक्टिवनेस के रीजन से 26 साल से ज्यादा की उम्र वाली महिलाओं को ये वैक्सीन रिकमेंड नहीं किया गया है, लेकिन ये देखा गया है कि ये 45 उम्र तक की महिलाओं को यूज मतलब हेल्पफुल है। अकॉर्डिंग टू ACIP 2019 में जो रिवाइज ACIP गाइडलाइन थी, उन्होंने देखा कि ये 27 से 45 साल की एज में भी बेनिफिट हो सकता है, बट बिकॉज ऑफ इट्स कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड पॉपुलेशन इफेक्टिवनेस इसको सिर्फ 26 साल तक की ही महिलाओं के लिए रिकमेंड किया गया है। ओके, नो थेरेपेटिक इफेक्ट। अगर आपको डिजीज है, मतलब अगर आपको इन्फेक्शन है, हाँ, तो आपका ये वैक्सीन यूजफुल नहीं है। एग्जिस्टिंग HPV इन्फेक्शन या HPV रिलेटेड डिजीज में कोई थेरेपेटिक इफेक्ट डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया गया है, क्योंकि जो लेशंस वैक्सीन और प्लेसिबो रेसिपिएंट में सिमिलर रेट्स ऑफ रिग्रेशन एंड प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इन्फेक्शन ऑलरेडी हो गया है, डिजीज हो गई है, तो ये आपको सुरक्षा नहीं प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अगर इन्फेक्शन और डिजीज ऑलरेडी हो गई है तो ये वैक्सीन आपको सुरक्षा नहीं प्रोवाइड करेगी, तो इसलिए उसका कोई यूज नहीं है। इसलिए कहते हैं 25 सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले पहले ये वैक्सीन लग जानी चाहिए। ठीक। एंटीबॉडी लेवल्स जो होती है, वैक्सीन पीक एंटीबॉडी लेवल इंड्यूस करती है जो नेचुरल HPV इन्फेक्शन से कई ज्यादा होती है। ठीक है, जो इसकी आपका एंटीबॉडी लेवल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा, नेचुरल अगर इन्फेक्शन हुआ तो उतनी एंटीबॉडी नहीं बनेगी, बट जो वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं बहुत ज्यादा एंटीबॉडी बना देती है। ठीक है, तो इसलिए आपका ये मददगार होती है, क्योंकि एंटीबॉडी मतलब हमारे शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता, एंटीबॉडी। ओके, एंटीबॉडी लेवल जो होता है इम्यूनाइजेशन से पहले 2 सालों में सिग्निफिकेंटली फॉल होते हैं, पर नेचुरल इन्फेक्शन से स्टिमुलेटेड लेवल से ऊपर रहते हैं। ठीक है, मतलब एंटीबॉडी इम्यूनाइजेशन के 2 साल बाद जो है थोड़ा सा नीचे जाएंगे एंटीबॉडी, लेकिन ये वैक्सीन लगाने के बाद, लेकिन जो नेचुरल इन्फेक्शन होगा तब उससे तो तब भी ऊपर रहेंगे। ठीक है, और एंटीबॉडी लेवल विल रिमेन अबव दोज एसोसिएटेड विद नेचुरल फॉर 12 ईयर और मोर। उससे ऊपर रहेंगे 12 साल और उससे ज्यादा में, उससे ऊपर नेचुरल इन्फेक्शन से तब भी वो एंटीबॉडी लेवल ऊपर रहेंगे, मतलब तब भी रोग से लड़ने की क्षमता हमारे नेचुरल इन्फेक्शन से बहुत ज्यादा हो रही है। और हम कैप्सिड मतलब ढक्कन यूज कर रहे हैं उसका, वायरस का ढक्कन सिर्फ कैप्सिड यूज कर रहे हैं। जैसे वायरस है, इसका सिर्फ आपका एक कैप्सिड यूज कर रहे हैं, अंदर का DNA मटेरियल नहीं यूज कर रहे, सिर्फ ये कैप्सिड यूज कर रहे हैं। तो आपका हमें कोई कैंसर और इन्फेक्शन होने की भी कोई वो नहीं है ये वैक्सीन लगा के, लेकिन एंटीबॉडी बन जाएगी हमारी बॉडी में। ठीक है, एंटीबॉडी मतलब इस बीमारी से लड़ने की बॉडी अपनी जो वो कि सिपाही जो है वो आपका तैयार कर देंगे। वैक्सीन शेड्यूल, जो 15 साल से कम के बच्चे हैं उनमें 2 डोजेज लगती हैं, 15 साल से ऊपर के बच्चों में 15 साल और उससे ऊपर के बच्चों में 3 डोजेज लगती हैं। ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी रिटेन रहती है, और HPV वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल कंप्लीट होने के 60 महीने बाद दिया गया एक सिंगल बूस्टर डोज एंटीबॉडी टाइटर को दोबारा बढ़ा देता है। ठीक है, मतलब मेमोरी रिस्पॉन्स टाइप का हो जाता है। ठीक है, कि जैसे हमने ये वैक्सीन लगाई यहाँ पे, इसके अगर हम 60 मंथ
जैसे 3 डोजेस में लगाई, अगर कोई 15 साल से ज्यादा 3 डोज, उसके 60 मंथ बाद अगर हम एक और बूस्टर लगा देंगे, एक और बूस्टर वैक्सीन का लगा देंगे, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एमनिस्टिक रिस्पॉन्स, मतलब मेमोरी और एंटीबॉडी ये बनाने लग जाएगा। एमनिस्टिक रिस्पॉन्स होगा तो और एंटीबॉडी ये बनाने लग जाएगा, ठीक है। तो उससे एफिकेसी बढ़ जाएगी। सॉरी। फिर सेफ्टी का देखेंगे। सेफ्टी, ये बहुत ही सेफ वैक्सीन है, एक्सट्रीमली सेफ। ऑल्दो प्रेगनेंसी में ये अलाउड नहीं है, ठीक है, प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन रिकमेंडेड नहीं है, पर एचपीवी वैक्सीनेशन स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी लॉस या एडवर्स फीटल आउटकम से एसोसिएटेड नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि आपका ये लगाओगे तो मिसकैरेज रहेगा, वैसे रिकमेंडेड नहीं है, लगानी नहीं है, बट ऐसा नहीं देखा गया है कि कोई मिसकैरेज या कोई फीटल कोई एनॉमली इसमें होती हो, ऐसा नहीं दिया गया। वैक्सीनेशन टाइमिंग की हम बात करेंगे। सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले इसको यूज करना है, ठीक है। यंग सेक्सुअली एक्टिव वुमेन का वैक्सीनेशन कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। जो यंग सेक्सुअली एक्टिव है थोड़ा बहुत उसका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बट इट्स बेटर कि सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले ये वैक्सीन लगे, मतलब आपका इन्फेक्शन या डिजीज होने से पहले ये वैक्सीन लगे, तो इट्स बेटर, ओके। फिर ACIP 2019 गाइडलाइन के हिसाब से एट द एज ऑफ 11 और 12 लगानी है। ये 11 से 12 साल की एडोलसेंट को रूटीन वैक्सीनेशन करना है, और वैक्सीनेशन 9 साल की एज से स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है। और 26 साल की एज तक सभी लोगों का कैचअप वैक्सीनेशन, मतलब कोई छूट भी गया है तो कैचअप वैक्सीनेशन, उसको पकड़ के वैक्सीन लगा देना है, ओके, जस्ट जो। फिर एडल्ट जो 27 से 45, सॉरी हाँ 27 से 45 ईयर्स के हैं, उनके लिए ACIP ने बोला है कि ये डिसीजन जो है आप पे और आपके क्लिनिशियन पे निर्भर करता है, कि आपका क्लिनिशियन और आप डिस्कस कर लो, थोड़ा बहुत फायदा है, आपको लगाना है कि नहीं है, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिवनेस, महंगी वैक्सीन है ना। अभी मैं कॉस्ट बताऊंगी। फिर वैक्सीन एफिकेसी, वैक्सीन का एफिकेसी दिया है दोनों बाइवेलेंट और क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन सेक्सुअली एक्टिव वुमेन में हाई ग्रेड सर्वाइकल लेशन को प्रिवेंट करने में 98 to 100% एफिकेसी डिमॉन्स्ट्रेट करती है। मतलब both the bivalent have efficacy in preventing high grade lesion among young sexually active women where the disease endpoints associated with vaccine included type, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा हाईली एफिकेशियस है ये वैक्सीन की, एफिकेसी बहुत बढ़िया है। अब ये वैक्सीन टाइप और शेड्यूल मैंने ये बता दिया है आपको। सर्वारिक्स में 2 टाइप है, 16, 18। क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन जो गार्डासिल आती है उसमें 6, 11, 16, 18 है, और जो नोनावेलेंट वैक्सीन आती है उसमें ये 9 टाइप है। पहले भी मैंने बता चुकी हूँ। जो शेड्यूल है 15 साल से कम का सिर्फ 2 महीने लगती है वैक्सीन, 2 डोजेस लगती है 0 और 6ठे महीने में, और जिनका 15 साल से ज्यादा है उनका लगती है 0, 1 और 6 महीने में सर्वारिक्स लगती है। क्वाड्रासिल और क्वाड्रावेलेंट गार्डासिल और नोनावेलेंट गार्डासिल 0 मंथ में, 2nd मंथ में और 6th मंथ में लगती है। फिर अब सर्वावैक, ये जो सर्वावैक है ये इंडियन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है, ठीक है। तो इसकी थोड़ी कॉस्ट कम है, बिकॉज इंडिया में ही ये बनी है, तो इसकी थोड़ी कॉस्ट कम है। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड इसकी अवेलेबिलिटी इंडिया में लास्ट साल से शुरू हो गया है। इसमें 4 तरह के वैक्सीन अवेलेबल हैं, जैसे आपका क्वाड्रिवेलेंट गार्डासिल में 4 तरह की HPV टाइप्स अवेलेबल थे, इसमें भी 4 तरह से प्रोटेक्ट करता है, ये 4 HPV टाइप से प्रोटेक्ट करता है। और इसका एज ग्रुप भी 9 to 26 ईयर है। डोजिंग शेड्यूल सेम है, 9 to 14 में 2 डोज है, 0 और 6 मंथ में। वुमेन जो है 15 to 26 में 3 डोज है, 0 to 6 मंथ में। सेम शेड्यूल डोजिंग का है जैसा गार्डासिल का था, क्वाड्रिवेलेंट। और कॉस्ट इसकी 2000 पर डोजेज है। मैं दोबारा बोलना चाहूंगी कि कृपया जाइए अपनी बच्चियों को या अपनी वाइफ को या अपनी बहन को, अगर उनको वैक्सीन नहीं लगी है HPV की, तो नजदीकी अस्पताल जाइए, वहां से उनको ये वैक्सीन जरूर लगाइए। ये सर्वाइकल कैंसर को ही नहीं, और भी कैंसर को प्रिवेंट करता है। इवन और जगह जो बाहर की कंट्रीज हैं, मेल भी ये वैक्सीन यूज कर रहे हैं, क्योंकि पेनाइल कैंसर, एनल कैंसर और ओरोफेरेंजियल कैंसर को भी प्रिवेंट करने में लाभदायक है, इसलिए मेल भी ये वैक्सीन यूज कर रहे हैं बाहर की कंट्रियों में। बट हमारी ऑलरेडी वी आर डेवलपिंग कंट्री, वी डोंट हैव दैट मच ऑफ मनी,
with us. तो हमारे वहाँ it's useful for 9 to 26, mainly used for 9 to 26 year old women. Thank you.